सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं वोट घोटाले की। जी हां, वोट घोटाला, एसआईआर का गड़बड़ झाला, कुछ ऐसा घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में यूपी टू बंगाल वोट घोटाले पर बवाल हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए थे कि कहीं 181 वोट काटे जा रहे हैं, कहीं 100 काटे जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले फॉर्म 7 भरवाए जा रहे हैं लगातार लोगों के नाम कटवाने के लिए, और इसमें जातिगत छौंक लगाने की भी कोशिश की, पीडीए का रंग चढ़ाने की कोशिश की कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इनके नाम काटे जा रहे हैं। आज यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा सामने आए, ज्ञानेश कुमार सामने नहीं आते, ये अलग बात है। केंद्रीय चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहता है, वो जिम्मेदारी दे दी गई उत्तर प्रदेश के अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और उन्होंने अखिलेश यादव के दावों को, उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। कल मिलने वाले हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। वो कह रहे हैं हम अपने आरोपों पर कायम हैं, और कल तक जो आंकड़ा था फॉर्म 7 का 1,28,000 बताया था मैंने, अब वो 1,31,000 हो गया है। लेकिन एक और बड़ी आफत आम मतदाता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति के रूप में मुंह बाय खड़ी है क्या? उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट काटे गए। इसके अलावा 2,22,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत आ रहे हैं, तार्किक विसंगति, उनको नोटिस दिए गए हैं। 2,22,00,000 में से नोटिस दिए गए हैं 1,58,00,000 को। 90 लाख मामले सेटल हुए हैं। अब कैसे सेटल हुए ये हमें नहीं मालूम, पर यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। 18% के करीब तो वोट कट गए, और वोट कटने के बाद जो वोटर सूची, ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, उसमें 18% तार्किक विसंगति के तहत आ रहे हैं। और अखिलेश यादव तो वो जातियों के नाम गिनाने पर आमादा हो गए हैं। कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, कहीं पासी, कहीं पासवान, कहीं निषाद, कहीं मल्ला। 2 मिनट लग जाएंगे मुझे पूरा पढ़ने में। कहीं बाथम, कहीं जाट, कहीं कोई और अन्य पीडीए। इसे अगड़ा पिछड़ा भी बना रहे हैं कि अगड़ों के जरिए पिछड़ों, पीडीए का वोट कटवा रही है बीजेपी। बीजेपी खिसियाहट करार दे रही है इसे अखिलेश यादव की। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की, जिस पर विशुद्ध राजनीति हो रही है। शुद्धिकरण नहीं, राजनीतिकरण हो गया है, और आरोपों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बरोज नए नए अध्याय इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है बाय द वे, कल मैंने आपको बताया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, सीधा इसे डकैती करार दिया। फॉर्म 7 को ले आए, फॉर्म 7 जिससे आप, मैं, घर में किसी का वोट अगर भाई कटवाना है कि मौत हो गई, डुप्लीकेट बन गए, पता बदल लिया है, तो फॉर्म 7 भरेंगे। पर कोई और आदमी भी भर सकता है कि ये संदीप चौधरी ये फर्जी वोटर है, तो फॉर्म 7 वो भर देगा। इसी को डकैती बताया था अखिलेश यादव ने कि फर्जी नाम और हस्ताक्षर करके दाखिल किए जा रहे हैं फॉर्म 7। 1,28,000 था वो आंकड़ा, आज वो बढ़कर 1,31,384 हो गया है।
6 जनवरी से पहले जब ड्राफ्ट सूची आई 49,000 फॉर्म भरे गए थे वोट काटने के लिए। अब ये 1,31,000 हो गए हैं और ये बढ़ते जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा नाम कटे। बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक की पत्नी का नाम काट दिया गया और इसमें पीडीए तो लेकर आ गए थे और आज तो कुछ और जोड़ा है, तो वो बाद में बताता हूं। लेकिन इन आरोपों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा आज सामने आए। उन्होंने कहा सिकंदरपुर बलिया में विधायक की पत्नी का वोट काटने का आरोप सरासर गलत है। बस्ती में सिर्फ सिंगल डिजिट में वोट कटे, बिधनों में कोई नाम ही नहीं कटा। बाबागंज में 100 लोगों के वोट काटने का आरोप गलत है और सकलडीहा और प्रतापगढ़ में भी नाम काटे जाने के आरोप गलत हैं। सुनिए पहले नवदीप रेणवा ने क्या कहा। बिधुना में भी एक आरोप लगाया गया था, तो वहाँ भी कोई नाम कटे नहीं है। भोजीपुरा विधानसभा में चंदपुरी बिचरी अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट है, इनका नाम काटने का आरोप है जो सही नहीं है। बाबागंज विधानसभा प्रतापगढ़ ज़िले में जो फर्जी हस्ताक्षर करके 100 लोगों के नाम काटने का आरोप सही नहीं है। प्रतापगढ़ विधानसभा में जो आरोप लगाया वो सही नहीं है। पर अखिलेश यादव अपने आरोपों पर टिके हुए हैं, कायम हैं। वो कह रहे हैं यूपी में पीडीए के वोट कट रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के। कल उन्होंने बताया था बाबागंज में कि जी वो 76% जो कटे हैं वो पीडीए के वोट कट गए और उनमें से भी 46% वो यादव और मुसलमान हैं। अब इसे अगड़ा पिछड़ा बनाने की भी साफ कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं ये सामंतवादियों का षड्यंत्र है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, एक भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा, ना घटने दिया जाएगा। और जो मैंने पहले पढ़ा था थोड़ा उसमें और जोड़ दूं, कहीं केवट, कहीं कश्यप, कहीं कुमार, कहीं प्रजापति, कहीं सोनकर, कहीं कोरी, कहीं अंसारी, कहीं भारती, कहीं पटेल, कहीं कन्नौजिया, कहीं बिंद, कहीं सैंतवार, कहीं भर, कहीं राजभर, कहीं कुंजरा, कहीं रईन, कहीं गुज्जर, कहीं गडरिया, कहीं गद्दी, कहीं घोसी, कहीं माली, कहीं सैनी, कहीं मणिहार, कहीं काचर, कहीं हज्जाम, कहीं सलमानी, कहीं तेली, कहीं समानी, कहीं रोगंगर, कहीं धोबी, कहीं लाखेर, कहीं गंगवार, कहीं बाथम, कहीं जाट, कहीं कोई अन्य पीडीए। सुनिए, उन्हीं की ज़बानी भी सुन लीजिए। देखिए, बीजेपी का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत लक्ष्य क्लियर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं। पर इसमें थोड़ा आंकड़ों का खेल समझिए। खेल दरअसल वही है। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्म 7 का आंकड़ा 1,31,384 पर पहुंच गया है। 50,000 से कम फॉर्म 7 भरे गए थे 4 नवंबर से 6 जनवरी के बीच। 4 एक्सटेंशन भी मिले थे यूपी में। अब यकायक क्यों हो रहा है ये? और 2 जगह गलत जानकारी है, बाकी जगह का क्या? 181 जो एक ही बूथ पर फॉर्म 7 नाम काटने के लिए भरे गए, उनके बारे में क्या जानकारी? या 13 आरोप मेरा आरोप, 13 दावा मेरा दावा, बस इसी में वक्त गुजर जाएगा। और इसमें एक और चीज जो अहम है, इस पर अभी किसी की निगाह नहीं गई। 2,89,00,000 वोट कटे उत्तर प्रदेश में, ठीक, लेकिन उसके अलावा, नाम कटने के अलावा और कुल मतदाता रह गए 12,55,00,000। 2,22,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म में जो जानकारी उन्होंने दी, तार्किक विसंगतियां, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं। अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? तार्किक विसंगति, कई भाई पिता के नाम की स्पेलिंग गलत या अलग हो जाती है। वो ममता बनर्जी यही तो कह रही थी
भाई चौधरी, मैं चौधरी लगाता हूं तो CHAUDHARY। बंगाली जो चौधरी हैं वो CHOWDHRY या CHAUDHURI। 7-8 अलग अलग स्पेलिंग है। अब किसने क्या भर दिया, BLO ने क्या भर दिया, खामियाजा क्या वोटर भरेगा? नाम तो वही है। या वोटर और उसके माता पिता की उम्र का अंतर 15 साल से कम, ये तो समझ में आना चाहिए, या 50 साल से ज्यादा। पर 26 का 36 हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ में ये गड़बड़ झाले होते रहते हैं। 6 से ज्यादा मतदाताओं के पिता का नाम एक ही होना, मतदाता और उसके दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर। अब क्या ये 2,22,00,000 लोगों के फॉर्म में ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हैं? और 1,04,00,000 इसमें और जोड़ दीजिए, वो अनमैप्ड हैं, यानी कि उनका मिलान नहीं हो पा रहा है। 2003 में जो SIR 22 साल पहले जो हुई थी, उसमें जो जानकारी है और अब जो जानकारी दी जा रही है, आपस में मैच ही नहीं हो रहा, मेल ही नहीं हो रहा। आंकड़ा हो जाता है 3,26,00,000। अब 1,58,00,000 को नोटिस दिए गए हैं अभी तक। 90 लाख मामले रिजॉल्व हो गए हैं। तो अभी तो 1,58,00,000 के ही आधे या आधे से थोड़ा ज्यादा मान लो, 68 लाख तो वही बचे हुए हैं। और 68 में 42 जमा 22 और जोड़ लो, 66 लाख और, तो ये तो 1.25 करोड़ हैं। ये कब खत्म करेंगे? और ये हो भी पाएगा क्या? और इस बीच एक और दिलचस्प धारा चल रही है। अब आप समझिए, नाम कटने का आंकड़ा तो हो गया है 1,31,000, कल 1,28,000 था। और नाम जोड़ने के लिए भी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, वहां फॉर्म 7 नहीं, फॉर्म 6 चलता है। 16 लाख लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए, और नाम कौन जुड़वाता है? मैं 18 साल का हो गया, अभी हुआ हूं तो मैं अपना नाम जुड़वाऊंगा, करेक्ट? या मैंने जगह अपनी बदल ली कि भाई मैं यहां का वोटर हो गया, पहले साहिबाबाद में था, अब मैं नोएडा आ गया। जैसे हमारे मेहमान हैं विनोद अग्निहोत्री, उनका मैं उदाहरण दे रहा हूं, साहिबाबाद में वोट था, अब जी यहां हो गया। तो 16 लाख लोग ही थे 6 जनवरी तक। अब कल तक ये आंकड़ा पहुंच गया था 52 लाख, अब हो गया है 53 लाख, 29,696। तो ये कौन लोग हैं? इतने 18 साल के युवा अब वोट डालने का हक लेने लायक हो गए यकायक, और इनकी नींद, इनकी निद्रा टूटी है 6 जनवरी के बाद। और इन सवालों के जवाब क्या चुनाव आयोग को नहीं देने चाहिए? सारा खेल ही हम पर है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि SIR के नाम पर तुगलकी हिटलर जैसे अत्याचार कर रहा है चुनाव आयोग। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये टॉर्चर कमीशन है। ये चुनाव से पहले वोटिंग कराने की कोशिश है। हरियाणा महाराष्ट्र में यही हुआ, हर बात को दबाया नहीं जा सकता। जो दस्तावेज जायज ठहराए जा रहे थे बिहार में, बंगाल में, वो क्यों नहीं हो रहे? उनको मान्य क्यों नहीं माना जा रहा? तो सवाल इतने हैं, और कोई दूध की धुली खुद ममता बनर्जी भी नहीं है। उनकी सरकार द्वारा नियुक्त AEROs 7 को कल निलंबित कर दिया, निष्कासित नहीं, चुनाव आयोग ने। तो राज्य सरकार कुछ कर रही है, केंद्र सरकार कुछ और कर रही है। डबल या ट्रिपल इंजन सरकार यूपी में है, यहां की कहानी अलग, बिहार में अलग, पश्चिम बंगाल में अलग, वहां पर सरकार विपक्षी खेमे की है।
तो शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का या राजनीतिकरण हो रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, एसआईआर का गड़बड़ झाला, यूपी टू बंगाल वोट घोटाला और अगड़े काटे पीडीए का वोट, ये अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है। और योगी अखिलेश किसे चोट किसे पहुंचेगी? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रही है लड़ाई, या हो जाती है तो, या नहीं होती है तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।